हिडन ट्रूथ 797 में आपका स्वागत है, जहां हम सदियों से छिपे राजों को शेयर करते हैं। हमारी धरती जो कभी जीवन से भरी थी, अब इंसानी लालच के जख्मों से भरी है। हमने इसके संसाधनों को लूटा है, इसके आसमान को धुएं से भर दिया है और कई प्रजातियों को विलुप्ति के कगार पर धकेल दिया है। हजारों सालों में बना प्रकृति का नाजुक संतुलन अब हमारी आंखों के सामने टूट रहा है। यही हमारी विरासत है, एक संकटग्रस्त ग्रह। समुद्र की गहराइयों से लेकर सबसे ऊंची पर्वत चोटियों तक संकेत साफ है। प्रवाल भित्तियां जो कभी रंगों से जीवन थीं, अब बेजान और सफ़ेद हैं। जंगल, हमारे ग्रह के फेफड़े, एक खतरनाक दर से गायब हो रहे हैं। उनकी जगह कंक्रीट के जंगल ले रहे हैं। हम जो हवा सांस लेते हैं वह प्रदूषण से भरी है, हमारे ही द्वारा जहरीली बनाई गई है। हमने अपने घर के साथ लापरवाही बढ़ती है तरक्की और समृद्धि की दौड़ में। लेकिन किस कीमत पर? पृथ्वी पर जीवन बहुत खतरे में है और आने वाली पीढ़ियां हमारे कार्यों के परिणाम भुगतेंगी। अब हमारी नज़र तारों की ओर मुड़ती है, मंगल ग्रह की ओर, एक दूर और उजाड़ दुनिया, इस उम्मीद में कि हम अपने कार्यों के परिणामों से बच सकें। हम लाल धूल और बंजर मैदानों के बीच एक नया घर बनाने का सपना देखते हैं, मानवता के लिए एक दूसरा मौका। लेकिन क्या ये एक समाधान है या सिर्फ एक खतरनाक भटकाव? मंगल का आकर्षण निर्विवाद है। ये एक नई शुरुआत का वादा करता है, एक साफ स्लेट पर अपनी कहानी फिर से लिखने का मौका। लेकिन हमें इस खगोलीय मृगतृष्णा से अंधे नहीं होना चाहिए। मंगल कोई रक्षक नहीं है, ये कठोर और निर्दयी दुनिया है, जीवन के लिए प्रतिकूल, जैसा कि हम जानते हैं। मंगल ग्रह को उपनिवेश बनाने की चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, जिसके लिए तकनीकी कर्तव्य और संसाधनों की आवश्यकता है, जैसा हमने पहले कभी प्रयास नहीं किया है। फिर भी सबसे कठिन काम इस विचित्र दुनिया को रहने योग्य घर में बदलना हो सकता है। क्या हम वास्तव में जीवन के उस जटिल जाल की नकल कर सकते हैं जो हमें यहाँ पृथ्वी पर बनाए रखता है? जैसे ही हम अंतर्ग्रहीय यात्रा की दहलीज पर खड़े होते हैं, हमें एक गहन नैतिक प्रश्न का सामना करना होगा। क्या हमें अपना घर छोड़ने का अधिकार है, दूसरी दुनिया में शरण लेने के लिए, जबकि हमारी अपनी दुनिया हमारे पैरों तले टूट रही है? मंगल ग्रह पर जीवन की खोज पृथ्वी के प्रति हमारी जिम्मेदारी की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ पैदा की गई समस्याओं से मुंह नहीं मोड़ सकते और किसी दूसरे ग्रह पर एक नई शुरुआत की तलाश करें। हमारी विरासत, हमारा कर्तव्य अपनी दुनिया के जख्मों को भरने में है। अभी पृथ्वी को छोड़ देना ब्रह्मांडीय लापरवाही का कार्य होगा, उस पालने के साथ विश्वासघात जो हमारा पालन पोषण करता है। यह जिम्मेदारी के बजाय पलायनवाद को चुनना होगा। हमारे वर्तमान वास्तविकता की तात्कालिक जरूरतों के बजाय दूर के सपने की खोज को प्राथमिकता देना। कुछ लोगों का तर्क है कि मंगल ग्रह का धन, इसके अछूते संसाधन और वैज्ञानिक खोज की क्षमता उपनिवेशीकरण की अपार लागत और प्रयास को सही ठहराते हैं। वे एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां मंगल ग्रह का खनन हमारे उद्योगों को बढ़ावा देता है और हमारी लगातार बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करता है। लेकिन ये एक खतरनाक भ्रम है। कोई भी धन पृथ्वी पर हमारे सामने आने वाली मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। ये ओजोन परत की मरम्मत नहीं कर सकता, हमारे घटते महासागरों को पुनर्स्थापित नहीं कर सकता, या उन अनगिनत प्रजातियों को वापस नहीं ला सकता जिन्हें हमने विलुप्ति के कगार पर पहुंचा दिया है। भौतिक लाभ की खोज, वही ताकत जिसने हमारे ग्रह को इस स्थिति में ला दिया है, हमारे पर्यावरणीय संकट का उत्तर नहीं हो सकती। यह मानना कि मंगल ग्रह का धन हमारे उद्धार की कुंजी है, उसी अदूरदर्शी सोच को बनाए रखना है जिसने हमें विनाश के इस रास्ते पर ले जाया है। यह संरक्षण पर लाभ को प्राथमिकता देना है, प्रबंधन पर शोषण को चुनना है। भाग 5, एक विभाजित ब्रह्मांड। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं,
हमें सामाजिक आर्थिक विभाजनों के असहज सत्य का सामना करना चाहिए जो हमारे अपने ग्रह को त्रस्त करते हैं। क्या अंतरिक्ष अन्वेषण कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए एक और मार्ग बन जाएगा? अमीरों के लिए एक ब्रह्मांडीय खेल का मैदान, जबकि अरबों लोग एक गर्म होती पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सितारों तक पहुंचने का सपना अभिजात वर्ग के लिए आरक्षित विलासिता नहीं होना चाहिए। ये एक साझा आकांक्षा होनी चाहिए, समग्र रूप से मानवता की असीम क्षमता का प्रमाण। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि अंतरिक्ष अन्वेषण के लाभ, वैज्ञानिक खोजें और तकनीकी प्रगति सभी राष्ट्रों और लोगों के बीच समान रूप से साझा की जाए। अंतरिक्ष अन्वेषण को मौजूदा समानताओं को बढ़ाने देना महाकाव्य अनुपात की नैतिक विफलता होगी। यह हमारे ब्रह्मांडीय प्रयासों के ताने बाने में विभाजन और अन्याय के बीज बोना होगा। भाग 6, ईडन का प्रत्यारोपण। कुछ लोग मंगल ग्रह के भूभाग को बदलने की कल्पना करते हैं। इसकी बंजर सतह को एक हरे भरे स्वर्ग, एक दूसरी पृथ्वी में बदल देते हैं। वे इसके वातावरण में बीजारोपण करने की बात करते हैं, इसकी ध्रुवीय बर्फ की टोपियों को पिघलाने और इसके धूल भरे मैदानों पर जीवन की खेती करने की। लेकिन क्या ऐसा कारनामा वाकई हमारी मुट्ठी में है? मंगल ग्रह का भूभाग बदलना अभूतपूर्व पैमाने और जटिलता का उपक्रम होगा। इसके लिए हमें ग्रह प्रणालियों में हेर फेर करने की आवश्यकता होगी, उस स्तर पर जिसे हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। और अगर हम सफल भी हो गए तो क्या हम वास्तव में पृथ्वी के जीवमंडल के नाजुक संतुलन को फिर से बना सकते हैं? जीवन का वह जटिल जाल जो अरबों वर्षों में विकसित हुआ है। पृथ्वी के जीवन को दूसरे ग्रह पर प्रत्यारोपित करने की धारणा एक गहन नैतिक प्रश्न उठाती है। क्या हमें जीवन के लिए अपने स्वयं के खाके को दूसरी दुनिया पर थोपने का अधिकार है, संभावित रूप से वहां मौजूद किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित कर रहा है? भाग 7, पृथ्वी हमारा एकमात्र आश्रय स्थल। स्पष्ट रहे, कोई दूसरा ग्रह नहीं है। मंगल अपने सभी आकर्षण के लिए हमारी अनमोल पृथ्वी का विकल्प नहीं है। यह डूबते जहाज से हमें बचाने के लिए इंतजार कर रही लाइफ बोट नहीं है। हमारा भाग्य, हमारा भविष्य हमारे ग्रह के भाग्य के साथ जुड़ा हुआ है। हमें पृथ्वी की समस्याओं को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उनसे भागने पर नहीं। हमें टिकाऊ तकनीकों में निवेश करना चाहिए, अपने बचे हुए जंगलों की रक्षा करनी चाहिए और एक चक्रीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए जो संरक्षण और पुनर्जनन को महत्व देती है। आधे अधूरे उपायों और खोखले वादों का समय अब खत्म हो गया है। मानवता का भविष्य हमारे ग्रह पर लगे घावों को भरने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। इसके लिए एक सामूहिक जागृति की आवश्यकता है। यह मान्यता कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, बल्कि इसके जटिल जाल का एक अभिन्न अंग हैं। भाग 8, उपचार का समय। मंगल के आकर्षण को, सितारों तक पहुंचने के सपने को हमें प्रेरित करने दें, लेकिन हमें अंधा न करें। इसे हमें अपने ग्रह की चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रेरित करने दें, न कि दूर के स्वर्ग की तलाश में इसे छोड़ दें। ये मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण समय है, आत्मनिरीक्षण और निर्णायक कार्रवाई का समय। आइए हम वह पीढ़ी बने जो पर्यावरणीय विनाश को रोकती है, जो हमारे ग्रह पर लगे घावों को भरती है। आइए हम आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसी दुनिया सौंपें जहां मानवता और प्रकृति एक साथ फलें फूलें। एक ऐसी दुनिया जहां ब्रह्मांड के अजूबे हमें अपने अनमोल घर की रक्षा करने के लिए प्रेरित करें। टाल मटोल का समय खत्म हो गया है, उपचार का समय अब है। आइए हम सब मिलकर इस चुनौती का सामना करें और सुनिश्चित करें कि हमारा नीला ग्रह, हमारी पृथ्वी, अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में जीवन का प्रकाश स्तंभ बनी रहे। अब एलोन मस्क के लिए सवाल यह है कि क्या आप हमारी पृथ्वी, हमारे जीवित घर जिसे हम नष्ट कर रहे हैं, वो पूरी तरह से बदलने के लिए पर्याप्त उदार हैं, या आप केवल अमीरों को बदलने की योजना बना रहे हैं? क्या आपको पता है कि जब हर कोई अमीर होगा तो कौन आपकी बात मानेगा या पैसे के लिए आपके आदेश लेगा?
हिडन ट्रूथ साइंस वैन को अंत तक धैर्यपूर्वक देखने के लिए धन्यवाद।